हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, किसी भी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ में की है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच हों, जितना आपसे मैच होता है उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो कीप एन ओपन माइंड, आप ये रीडिंग को देखिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया, उनके साथ में चीट किया, उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंसेस्टर्स। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द सन, justice, nine of swords, 10 of swords, 3 of cups, give me 5 more cards angel, 2 of pentacles, king of cups, 6 of cups, 9 of cups and the emperor। यहाँ पर जो जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। एंड नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 21, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 4, ये नंबर आपकी लाइफ में परमानेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सन का कार्ड है ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन ढूंढने के लिए, एक क्लियरिटी ढूंढने के लिए, क्योंकि द सन कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप देख लीजिए, ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते बनाते परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं इनकी लाइफ में जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं और ये जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में या कई चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं। सो इनकी लाइफ का जो एक लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। इनकी लाइफ में कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है और इनको कोई भी एक सही पाथ, सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है इनको। जस्टिस का कार्ड कहता है कि इनके जो भी रिलेशनशिप है ये अगर ये आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं, मे बी किसी ने आपको चीट किया या धोखा दिया, तो आप अगर पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यह क्लियरली बता रहे हैं यूनिवर्स कि इनकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लैक फील कर रहे हैं, इमोशनल डिसबैलेंस है ये वहाँ पर। इनका जो इनके कोई इमोशंस नहीं समझ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जाए, किस तरह से मीन्स ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस की कदर नहीं हो रही है।
इनके जो रिलेटिव हैं, जो भी ये अगर किसी अदर पर्सन के साथ में गए हैं, सो वहाँ पर इनके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा है। और उसकी वजह से देखो, ये यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो ये शायद रातों में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इनको ठीक से नींद नहीं आ रही है, इनको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। और आप वहीं पर आपके लिए भी कार्ड आता है कि ये आपके टाइम, आपके साथ वाला पुराना टाइम बहुत 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 याद कर रहे हैं। आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया था, सो इनको अभी वो भी याद आ रहा है। आपके साथ में जो भी इन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो भी इनको याद आ रहा है। या आप अगर आप अपने रिलेटिव या अपने कलीग के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सो डेफिनेटली इस टाइम पर इनको, आपने इनके साथ जो भी बेटर किया था, जो भी आपने इनको सपोर्ट किया था, इनके साथ जो भी एक अच्छा रिलेशनशिप आपने रखा था, ये वो चीज़ें अब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखो यहाँ पे जैसे इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ ख़त्म। 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स सब कुछ ख़त्म। सो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और ये सिचुएशन में पहुंच गए कि ये खुद ख़त्म हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो अगला कार्ड है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ये इस पर्सन को आप देखिए, इसके पास 9 कप्स है और ये अपने जोन में बैठा हुआ है। मीन्स ये सामने किसी को कुछ देख ही नहीं रहा, इसने बस हाथ जोड़ लिए कि बस ये मेरे पास है, अब मेरे को किसी को नहीं देना, अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, अब मैं हूँ। सो ये इस टाइप की एक एनर्जी है कि जो एक तरह की मैं बोलूँगी अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, सिर्फ अपनी ही बात कहना, सिर्फ अपने आप को ही समझना, दूसरों को ना समझना, दूसरों को प्रायोरिटी ना देना। और मीन्स अपना काम निकल जाने के बाद अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके और बस बैठ जाना, ये उस तरह की एनर्जी है। सो मे बी आपने अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे और आपने बहुत ज़्यादा एक गिवन एनर्जी में रहे इस पर्सन के साथ में, सो उस टाइम पे ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में था, मेरा ईगो, मेरा रोल, मेरी डिज़ायर, मेरा पाथ, मेरी न्यू बिगनिंग्स। सो ये हमेशा मैं करता रहा और इसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। उसकी वजह से अब ये चीज़ इसको समझ आ रही है। और ये देखो इनका हल क्या हो रहा है कि समय रहते मुझे अक्ल नहीं आई। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि समय रहते इन्होंने कद्र नहीं की और अब ये इस एनर्जी में पहुंच गए हैं। वहीं एक एनर्जी यहाँ पर ये भी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि अगर ये पर्सन जैसे मीन्स आपने इसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की होगी, बताने की कोशिश की होगी, लेकिन इस पर्सन ने नहीं समझा, तब तो आपकी बात को नहीं माना है और ये अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, सो वहाँ पर इनकी जो ईगो है वो बहुत हर्ट हो रही है। पहले इन्होंने आपको ईगो दिखाई, पहले इन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, पहले इन्होंने आपके आगे मैं वाला जो गाना था वो गाते रहे। लेकिन अब ये जिस रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ पर इनकी ईगो हर्ट हो रही है। अब वो पर्सन इनको कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अब वो जो थर्ड पार्टी में जिस पर्सन के साथ ये गए हैं, जिसके साथ भी ये जुड़े हैं, अपने फ्रेंड्स कलीग ही होता है ना कि एक फ्रेंड को छोड़ करके आप किसी नए फ्रेंड बना लेते हो, नए फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो। तो ये जहाँ भी गए वहाँ पर इनको इनकी औकात दिखाई जा रही है, जैसे इन्होंने आपको आपकी औकात दिखाई थी। तो जैसे को तैसा मिल रहा है यहाँ। कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं और डीप एनर्जी चेक करते हैं और क्या डीप एनर्जी है यहाँ पे। द सन कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए द सन कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं है। इसको द लवर्स का कार्ड आ रहा है एंड उसके बाद ही तुरंत ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही। ये जिस भी रिलेशनशिप में गए हैं, जिसके साथ भी गए हैं, ये वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक तरह की
बहुत ज़्यादा लैक फील हो रहा है, फाइनेंशियल लैक हो सकता है, ये बीमार हो सकता है, इस पर्सन के ये पर्सन किसी तरह से मीन्स किसी या तो इस पर्सन की लाइफ मतलब फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, या इस पर्सन का फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है। किसी तरह का तो यहाँ पे एक क्षति हुई है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ तो लॉस है और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और लवर्स के कार्ड में डेफिनेटली फॉर और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में जो भी इसका पार्टनर है या जो भी इनके रिलेटिव है, ये जिस भी रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लैक फील हो रहे हैं और ये अपनी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बस चीज़ों को संभालने की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जस्टिस कार्ड यहाँ क्यों है? टावर एंड किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, जो स्टेबिलिटी है, जो इमोशंस है, जो जिन सपनों के साथ ये गए थे किसी और के पास में, वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। द टावर, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इनको इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं मिल रहा है। ये जिस उम्मीद से गए थे वो इनकी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही हैं और सब कुछ इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है देख लीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ कप्स क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अब इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, ये आपको ना एक क्वीन की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप बहुत स्टेबल होके, आप बहुत ग्राउंडेड होके, आपको लोगों की बहुत सारी अटेंशन मिल रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आपके साथ वाला वो पुराना टाइम ये याद करते हैं और अब इस पर्सन को ये वाली फीलिंग आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, पिछली बातें सोचे जा रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, रिग्रेट में है, परेशान है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड, सो देखिए ये इनको इनको समझ आ रहा है। देखो मैंने बताया था कि ये पास्ट में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा मैं की होगी और उस चीज़ की इनको रियलाइजेशन है, इनको समझ आ रहा है कि मैंने ही सारी चीज़ें मैसअप कर दी हैं, मैंने ही चीज़ें सारी ख़राब कर दी हैं और अब वो सब कुछ जब इसको समझ आ रहा है तो इस पर्सन की हालत ऐसी हो रही है। और वही ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपके साथ में रिलेशन को ठीक करना, रिलेशन को एक कमिटमेंट तक ले जाना, एक स्टेबिलिटी तक ले जाना। सो ये इस कमिटमेंट और इस स्टेबिलिटी को लेकर ये पर्सन क्रॉस रोड पर था। मैंने बताया था ना, ये पर्सन यहाँ पे मैं करता रहा, अपने रूल्स चलाने की कोशिश करता रहा और इसने आपकी बात नहीं मानी और ये आपको लेकर हमेशा क्रॉस रोड पर रहा और अब उसका जो भुगतान है ये भुगत रहे हैं। क्योंकि आप जब कहते थे कि रिलेशन को ठीक करना है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी लाओ इस रिलेशनशिप में, तब ये पर्सन अपनी चलाता था। लेकिन अब तो आप चले गए ना इसको इसके हाल पे छोड़ के। जब आपने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, ये किसी और के पास में गए, तो इसको आपकी जो रियलिटी थी, जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी अच्छाइयाँ थी, वो इसको अब समझ आ रही है कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। मुझे आप मे बी आप इस लायक नहीं थे जो इस पर्सन ने आपके साथ में किया है एंड इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसको मैं ना करके आपके साथ में रिलेशन को ठीक करना था, कमिटमेंट में आना था। लेकिन इसने क्या किया, ये 2 ऑफ सोर्ड्स में रहा, क्रॉस रोड पे रहा, हमेशा अपनी चलाता रहा
और उसका भुगतान ये इस तरह से कर रहे हैं। और देखते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों है। द हायरोफेंट एंड द एम्परर यहाँ क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर ये जिस भी थर्ड पर्सन के साथ में गए हैं वो लोग, वो मीन्स इनको इम्पोर्टेंस ना दे करके किसी और की बात ज़्यादा मानते हैं, किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मे बी बहुत सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे मीन्स ये पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के पास गए हैं उस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। द हायरोफेंट यहाँ पे बता रहे हैं जिस थर्ड पर्सन के पास ये थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन गए हैं उसकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन हाँ उस थर्ड पार्टी को भी कोई गाइड करने वाली थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी उसके हिसाब से चलती है, उसकी बात मानती है। और इस पर्सन का यहाँ पर ईगो हर्ट हो रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई भी नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, पैसे को लेके, स्टेबिलिटी को लेकर के एंड किसी न्यू बिगनिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया। सो मे बी इस पर्सन ने अगर अपना पहले आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिखाया, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, अपना स्टेटस दिखाया, सो अब वही स्टेटस वही ईगो इस पर्सन को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है और इसका ईगो तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को चीट करने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में आगे और क्या होने वाला है, एंड देन मैं देखूंगी अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। सो प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स को चीट करने वाले लोगों के साथ और आगे और क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी कुछ समय के बाद, अभी फ़िलहाल की बात नहीं है लेकिन कुछ समय के बाद ये पर्सन भले ही ऐसे फ्रेंड आए लेकिन ये आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। द वर्ल्ड के साथ में जो भी आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हुआ है, जो भी एनर्जी रही है आप लोगों के बीच में, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये उसको उस साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहेंगे, उस साइकिल को ये ख़त्म करना चाहेंगे। एंड ये अभी फिर से इस पर्सन का ऐसा मन बन रहा है कि आप एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करें। और जो बात मैंने यहाँ पर कही थी कि इस पर्सन ने सिर्फ अपनी मैं चलाई है, आपकी बात नहीं सुनी है, आप बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में रहे हो, तो ये पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कलीग हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके पार्टनर हो, जो भी थे ये पर्सन, आप उनको लाइफ में दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी मर्ज़ी है। बट ये पर्सन मुझे डेफिनेटली आपसे मिलते हुए, आपसे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मे बी कुछ समय के बाद। सो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स
यूनिवर्स कभी नहीं कहते कि आप किसी की बात बर्दाश्त करो, आप किसी के आगे झुको, आप किसी की मिन्नतें करो। यूनिवर्स कभी आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करते। यूनिवर्स हमेशा बताते हैं कि आपको अपनी वैल्यू करनी है, और वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। यूनिवर्स ने यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड दिए हैं, यूनिवर्स कहते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मीन्स आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है इन पर्सन के साथ में। आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं इस पर्सन को। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये पर्सन ना आपसे एक फ्रेंडशिप जोन में आने की कोशिश करेंगे, आपसे सॉरी अपॉलजी भी कर सकते हैं। सो आप देखिए, अगर ये आपको सॉरी अपॉलजी करते हैं तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि बेशक आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करना अच्छी बात है। आप इनको माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है। माफ़ करना अलग बात है, माफ़ी कर देंगे तो आपके दिल से भी वो बोझ हल्का हो जाएगा, और लेकिन आपको अपने पाथ पर निकलना है। दोबारा से इस पर्सन पर फिर से भरोसा नहीं करना है। भले ही एज ए फ्रेंड आप रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।